जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 21 मार्च से लेके 28 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको दोस्तों कैसे यहाँ पर आना है, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर आपको ठहरना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2-3 दिन का आपके पास समय पर्याप्त होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटों में नंबर आ पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है और कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर किसी रिश्तेदार को लेकर आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो दोस्तों कहाँ पर आपको खाना खाना है, कहाँ पर आपको फ्री में खाना खाना है। और यहाँ पर होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार का लोग आते हैं, कोई अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। तो उन लोगों के लिए, जो गरीब होते हैं बेचारे, उनके लिए फ्री में व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी कि फ्री में रुकने की व्यवस्था देखते हैं, फ्री में खाने की व्यवस्था देखते हैं, कम में कम खर्चा हो जाए, तो वो भी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी महाराज जी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो और आपको यहाँ पर अगर आपको महाराज जी मान लो आते ही मना कर दें कि हम ये बीमारी नहीं देखते हैं, अगर आप मान लो, तो आपको दिक्कत होगी, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कौन कौन के धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो आ रहे हो तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों इतनी दूर से आप आते हो, आप कमेंट में ज़रूर बता देना कहाँ से आप आ रहे हो और जय श्री श्याम खाटू श्याम भगवान आप ज़रूर लिख देना। हो सकता है आपकी जो अर्जी है वहीं से स्वीकार हो जाए, वहीं से खाटू श्याम भगवान, अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आप यहाँ पर कमेंट करोगे और अपनी जो भी समस्या है वो लिखोगे तो आपकी वहाँ से भी अर्जी स्वीकार हो सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो, भले से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम, कायदा, कानून होते हैं, उनको अगर आप पालन करोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है आंवला, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा मंडल है और बहुत बड़ा ज़िला है। तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। सवारी से अपनी आओगे तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे रोडवेज बस से आओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर सवारी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है कितनी है। देखो दोस्तों, बरेली से मनोना धाम की दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो बरेली से आपको आंवला आना होता है, उसके लिए आपको ट्रेन भी आती है, लोकल ट्रेन चलती है, इसका किराया 20 रुपये का है। और यहाँ पर रोडवेज बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपये का है। प्राइवेट बस का लगभग 60 से 70 रुपये का किराया है। और यहाँ पे टैक्सी वगैरह से आना चाहते हो तो उसका किराया लगभग 500-600 रुपये का आपका पड़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं, तो आराम से आप आ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। और जल्दी दर्शन कैसे हों वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप सुबह में आओगे, सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आ जाओगे तो आप एक दिन में आपको दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसी प्लानिंग अपने घर से आपको करनी है जिससे कि आप सुबह में पहुँचो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पहली बार में फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। मीट मछली अगर आप खाते हो, शराब पीते हो, तो वो आपको पहले ही छोड़ देनी है। आपके परिवार में किसी भी सदस्य को आपको ये काम नहीं करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर आ रहे हो तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब फेक है, ऐसा है वैसा है, तो आपको नहीं आना। बाकी दोस्तों
यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे हर एक प्रकार की समस्या दूर होती है, हर एक प्रकार की महाराज जी बीमारी देखते हैं, चाहे कोई भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रकार की बीमारी है। और दोस्तों दूसरी बात यह है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बड़े से बड़ी समस्या दूर होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा होता तो इतनी तादाद में लोग नहीं आते। लोग 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और एक एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल व्यक्ति आते हैं, बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े एक्टर यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही नहीं, लोग यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ नाम में दान में देके चले जाते हैं। एक व्यक्ति 1-1 लाख रुपए दान करके चला जाता है। तो यहाँ पर उनको जब फ़ायदा होता है तभी तो यहाँ पे लोग यहाँ पे दान करके जाते हैं। नहीं तो यहाँ पर 5 साल से इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फेमसता हो चुकी है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है, हर एक फैसिलिटी यहाँ पे हो चुकी है। तो ऐसा ही नहीं हो गई है। तो यहाँ पर आपको ये तो बिल्कुल भी आपके मन से निकाल देनी चाहिए कि यहाँ पर यानी कि चमत्कार नहीं होते हैं। जहाँ चमत्कार 100% होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, जिन लोगों को पूर्ण विश्वास होता है उन्हीं के साथ चमत्कार होते हैं, जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है उनके साथ चमत्कार नहीं होते। क्योंकि दोस्तों जो लोग मानते हैं कि कठौती में यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपने कहावत सुनी होगी। तो जिनके मन में यानी कि कोई भी कपट नहीं है, जिनको पूर्ण विश्वास है, भगवान आपको पता है भगवान है, लेकिन जो मानते हैं उन्हीं के लिए हैं, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना है कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। लालच भी आपको नहीं देना कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे कि हमारी मनोकामना पूरी कर दो। लालच से कुछ नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों, पहला काम यहाँ पर सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पे प्रसाद खरीदना होता है, जो कि आपको 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए 51 और बड़ों के लिए 101 का शुरू हो जाता है। 101 का लोगे तो आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म फ्री में उसमें मिल जाएगा 10 रुपये का। अगर आप 51 का लोगे तो आपको अर्जी फॉर्म अलग से आपको खरीदना होगा। किसी भी दुकान से खरीद सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अर्जी फॉर्म आप लेके आपको करना क्या होता है। देखो दोस्तों, अर्जी फॉर्म जिन लोगों को मिल जाता है उनको यानी कि उनके लिए टोकन मिलता है, यानी कि टोकन लेने के लिए अर्जी फॉर्म खरीदना जरूरी रहता है। तो आपको जो भी समस्या बारीकी से आपको अर्जी फॉर्म में आपको लिख देनी है। 61 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, यानी कि 60 रुपये रखने होते हैं। 61 रुपये की अर्जी लगती है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप पैसा देके आप टोकन खरीदो, क्योंकि 2100 रुपये का चार्ज वहाँ पे बताते हैं, 2100 रुपये का चार्ज लगता है। तो वो अगर आप पे करोगे तो आपको फ़ायदा भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराज जी स्वयं बोलते हैं कि जो लोग चल के आते हैं, लाइन में लगते हैं, परेशानी थोड़ी बहुत झेलते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। और दोस्तों आपको पता है कि बिना तपस्या किए तो पहले भी ऋषि मुनि या फिर कोई भी देवी देवता था, उनको भी यह फल नहीं मिलता था। तो यहाँ पर आपको बिना परेशानी के तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो आपको मैं कहूँगा कि आप 2100 रुपये भी आपके चले जाएंगे, फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आप यहाँ ऑफलाइन आकर ही टोकन लें। ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। अर्जी फॉर्म में 60 रुपये रखने होते हैं, उसी से आपको टोकन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे भैया यहाँ पे बोतल लगाई हुई आपको दिख रहे होंगे। ये भी एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका। जिन लोगों के पास समय नहीं होता है तो बोतल यहाँ पे लगा देते हैं। और जब महाराज जी यहाँ पर एक समय के लिए उठते हैं, यहीं पर महाराज जी बैठते हैं, तो एक समय के लिए उठते हैं, सभी पे मंत्रों द्वारा पढ़कर हाथ लगा देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, और उसी से भी कल्याण हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है। यहाँ पे सादा शुद्ध नल का जल पिलाया जाता है, उसी से कल्याण होता है। बस इतना ही काम होता है, बाकी कुछ अलग काम नहीं होता। आशीर्वाद दिया जाता है, ये काम होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पा रहे हो तो आपको करना क्या होता है। तो दोस्तों सुबह में अगर आप नहीं पहुँच पाते हो तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं फ्री में रुकने के लिए, जिसमें आपको कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। टीन सेट पड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ से आपने प्रसाद लिया, वहाँ पर भी फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा।
अगर आप दोस्तों होटल या धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम बेस्ट गेस्ट हाउस है यहाँ पर, जो कि मनोना धाम में पड़ता है। बिल्कुल यहाँ से इसका गेट बना हुआ है, जो द्वार बना हुआ है यानी कि मनोना धाम का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप धर्मशाला में रुकोगे तो यहाँ पर आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा, डिपेंड करता है। अगर आप AC कमरा लेना चाहते हो, नॉन AC कमरा लेना चाहते हो, AC कमरा 1500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, और 1500 वाले में आपको 4 से 5 लोग रुक सकते हैं, और 1800 वाले में आपको लगभग 7 से 8 लोग रुक सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। खाने पीने की बात करें, यहाँ पे 100 से 150 रुपये की सादा यानी कि शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक व्यक्ति का पेट भर जाएगा। फ्री में अगर आप खाना चाहते हो, जगह जगह यहाँ पे भंडारे चलते लोग मिल जाते हैं, जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो भंडारे भी यहाँ पे कराते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पे भी आप खा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, आपको कभी भी वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को आपको नहीं आना होता है। इस दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं। सिर्फ कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी आपको धाम पे मिलेंगे, अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे। आशीर्वाद भी बहुत कम समय के लिए देते हैं, तो आपको इन दिनों को छोड़कर ही आना है। कभी कभी बृहस्पतिवार को भी नहीं बैठते हैं, तो आपको हमारी वीडियो आपको देख कर ही आनी है कि महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जिन लोगों को टोकन मिल जाता है उन लोगों को करना क्या होता है, गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ से आपको डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा आपको दर्शन करने के लिए। बाकी दोस्तों जिन लोगों को टोकन नहीं मिलता उन लोगों को करना क्या होता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, ये सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। सावधानी में आपको मंदिर के दर्शन, आप भले से ही आप 2-3 बार आए हो, 3 बार आए हो, आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने होते हैं, चाहे आप कितनी भी बार आए हो। अगर आप मंदिर के दर्शन नहीं करोगे तब भी आपको यहाँ पे फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों महंत जी महाराज जी स्वयं कहते हैं जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है। तो आप उन्हीं के सहारे आ रहे हो। पहले मंदिर के दर्शन करने हैं आपको, चाहे पहले भले से ही महंत जी के दर्शन कर लो, लेकिन मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यह है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं आना जो मीट मछली खाता हो, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और तीसरी बात यह है कि यहाँ से आपको कभी भी श्याम जल आपको नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। और दोस्तों यहाँ से कभी भी श्याम जल लेके जा रहे हो, कभी ट्रेन में या पैरों के तले आपको नहीं रखना है, ऐसी जगह नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आप किसी मरीज को, आप ज़्यादा गंभीर मरीज को लेकर ना आए। अगर आप मान लो कोई आपका मरीज ज़्यादा चलने में सक्षम नहीं है, आने में या सक्षम नहीं है, तो उसका फ़ोटो यहाँ पे ले आएँ, चाहे फ़ोन में ले आएँ, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आएँ, महाराज जी को दिखाएं, आशीर्वाद लें, और घर पे श्याम जल लेके जाएं और उसको श्याम जल घर पे ही सेवन कराएं। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से आपको पहले श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, पूजा पाठ करके। और दोस्तों यहाँ पे दिन में 1 बार श्याम जल का सेवन करना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आपका कल्याण जरूर होगा। और कभी कभी ऐसा होता है एक बार में फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको निराश नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपने जीवन में, आपको पता है छोटे मोटे पाप हर कोई कर बैठता है, भले से ही मैं सही आप सही, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको निराश नहीं होना है। एक बार में फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे आपको आना है और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आपको 100% फ़ायदा होगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं। और दोस्तों 21 मार्च से लेके और यहाँ पर 28 अप्रैल के बीच में, यहाँ पर आपको मार्च अभी महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे। मार्च के बाद जो अप्रैल का अपडेट है अभी नहीं आया। महाराज जी कहीं पर जाने की सोच रहे हैं, ऐसा अपडेट आया है कि महाराज जी अप्रैल में कहीं पर जाएंगे। वो कौन सा दिन है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो हमारी वीडियो आपको डेली देखनी है। सुबह 9 बजे हमारी लगभग 9:04-5 पर वीडियो आ जाती है। तो हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। दोस्तों यहाँ पे अचानक कोई अपडेट आता है, अभी मालूम महाराज जी कल कहीं चले जाएं, अभी तो बैठ रहे हैं, आज अपडेट है कि आज महाराज जी बैठेंगे। अचानक कोई अपडेट आता है तो हम अचानक ही अपडेट दे पाते हैं। तो आप ऐसा भी मत सोचना कि भैया यहाँ पे महाराज जी अभी हमने बोल दिया कि महाराज जी बैठ रहे हैं और महाराज जी नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि महाराज जी अचानक कहीं पे जाते हैं। अभी फिलहाल मार्च में महाराज जी बैठ रहे हैं, हो सकता है आगे भी यहाँ पे बैठें, तो हमारी वीडियो आपको देख कर ही आनी है। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।